ये उचित नहीं। जो मैं करने जा रहा वो उचित नहीं। किंतु जो मेरे साथ हुआ उसका क्या? मेरे लिए बंजर भूमि और अपने लिए ये भी तो उचित नहीं है ना। मत्सर्य किसी भी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर उसके सोचने समझने की शक्ति हर लेता है। ऐसी ईर्ष्या जगाता है कि मनुष्य अपना संतुलन खो बैठता है। ईर्ष्या के वशीभूत होकर वो अपने सद्गुणों का नाश कर पाप के मार्ग पर बढ़ने लगता है। वह दूसरों को तो क्षति पहुंचाता ही है और स्वयं के नाश का भी कारण बनता है। स्वयं के नाश का भी कारण बनता है। न जाने आज निद्रा समय से क्यों नहीं खुली। बस दासियों ने जलपान का प्रबंध ठीक से कर दिया हो, अन्यथा राजन बिना कुछ ग्रहण के ही राजसभा में चले जाएंगे। क्षमा की। अरे नहीं वैष्णवी, और नहीं। ऐसी कैसी नहीं? ढंग से जलपान करना आवश्यक है। माँ कहती है अगर उधर भरा होता है तो पूरा दिन मंगल में बीतता है। अरे आपने तो अभी फल खाया ही नहीं। किंतु आज तो माँ यहाँ नहीं है, तो आज माँ की बातें भी रहने देते हैं। हमें एक विचार आया है। ऐसा करते हैं कि आप दूध मत पियो आज, और हम फल नहीं खाते। कहिए, है ना उत्तम विचार? नहीं राजन, वैष्णवी ने अपना दूध समाप्त कर लिया है और अब आप अपने फल समाप्त कीजिए। चलिए चलिए, नहीं तो हम रोस्ट हो जाएंगे। माँ की पुत्री या पुत्री में माँ? उचित कहा हमारी पुत्री ने राजन। सुप्रभात महारानी। सब कुशल तो है? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? कभी इतना विलंब नहीं होता आपको? हाँ राजन, सब कुशल है। क्षमा कीजिएगा, आपके जलपान के समय हम उपस्थित न हो पाए। चिंता नहीं माँ, हम उपस्थित थे ना। अब आप भी बैठ जाइए, हम आपके लिए जलपान निकालते हैं। किंतु वैष्णवी। माँ, पुत्री के हाथ से भी जलपान करना अच्छा होता है। अपनी पुत्री का ये मोहक रूप तो हम पहली बार देख रहे हैं। हमारी पुत्री इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी माँ को जलपान करवा रही है। माँ, यदि आप ऐसी हमारी प्रशंसा करती रहेंगी तो जलपान कब करेंगी? पुत्री, हमारा उदर ही नहीं, आत्मा भी तृप्त हो गई है ये देखकर। आप आराम करेंगी या फिर हम करवाएं? हमारा जलपान तो संपन्न हुआ। आपकी पुत्री ने अधिक ही खिला दिया आज, किंतु बड़ा आनंद आया। और अब आप भी अपनी पुत्री के हाथों से जलपान का आनंद उठाइए और हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम भ्राताश्री। प्रणाम भ्राताश्री। आइए आइए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए।
आज हम सबको जलपान ग्रहण कराएंगे। वैष्णवी, तुम तो मेरे मन की बात पढ़ लेती हो। मैंने कहा भी नहीं और तुम समझ गई। चंद्र, हम तुम्हारी बहन हैं। पूरा श्रीपुरम जानता है तुम्हारे लड्डू का प्रेम। पुत्री मात्र लड्डू ही नहीं, इनका तो भोजन प्रेम भी समस्त श्रीपुरम में विख्यात है। अवश्य कोई ना कोई ग्रंथ लिखने वाले हैं ये। क्यों पुत्र? हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी को हमारी जरूरत है? क्या हुआ वैष्णवी? कुछ नहीं माँ, क्या आज हम भी जा सकते हैं राजसभा देखने? नहीं, जब भी जाती हो कोई ना कोई उधम मचाती हो और फिर डांट खाती हो। तुम नहीं जाओगी। अनायास, आज महारानी को क्या हो गया है? अच्छा है, विलंब से ही सही, किंतु महारानी समझ ही गई कि पुत्री का लालन पालन पुत्र की तरह नहीं किया जा सकता। उसे पुत्र का स्थान कभी नहीं दिया जा सकता। भाभी माँ, यदि वैष्णवी राजसभा की कार्रवाई देखना चाहती है तो ये अच्छी बात है। आप निश्चिंत रहिए, हम वैष्णवी को अपने साथ लेकर जाएंगे और पूर्ण ध्यान देंगे कि वो कोई उद्यम न मचाए, है ना पुत्री? माँ, हम वचन देते हैं कोई धमक चौकी नहीं बचाएंगे, पक्का। ठीक है, किंतु अपना वचन याद रखना। शांत रहना, कुछ बोलना मत। रानी माँ, क्या मैं भी वैष्णवी के साथ जा सकता हूँ? अवश्य, क्यों नहीं। वैष्णवी के संग रहोगे तो कुछ अच्छी बात ही सीखोगे। चलो आओ वैष्णवी। इसने अवश्य ही कुछ बहुत बुरा किया होगा। देखो सैनिकों ने कैसे भाला तान रखा उस पर। महाराज, क्या हुआ? क्या किया है इसने? अत्यंत निंदनीय। आज से पहले श्रीपुरम में कभी ऐसा नहीं हुआ। इस व्यक्ति ने अपने भाई के खेत को जलाया है। इसके भाई ने और गांव वालों ने
हमें इसकी सूचना दी तो हमारे सैनिक इसे पकड़कर यहां लाए। इस संदर्भ में तुम कुछ कहना चाहते हो या अपनी रक्षा में कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हो? कुछ तो ठीक नहीं है इसके साथ। हाँ, ठीक कहा वैष्णवी। अन्यथा अपने ही भाई के खेत में आग कौन लगाता है? नहीं, वो नहीं। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि इस व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता है। नहीं वैष्णवी, इसे सहायता की नहीं अपितु दंड की आवश्यकता है। इसने अपराध किया है तो दंड तो मिलेगा ही, तब ये सीख लेगा। इसके पश्चात कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। इससे दंड मिलेगा और नहीं तो क्या। रक्षा, स्पष्टीकरण। मैं क्यों दूं स्पष्टीकरण? मुझे रक्षा का अवसर नहीं, न्याय चाहिए महाराज, न्याय। मेरे साथ जो अनुचित हुआ है उसके लिए मैं श्रीपुरम के महाराज से न्याय चाहता हूं। आप महान हैं, आपका राज्य सुखी संपन्न है और मैं इसी सुखी राज्य का नागरिक हूं। मुझे न्याय चाहिए महाराज। पहेलियां मत बुझाओ, स्पष्ट बताओ क्या कहना चाहते हो। मृत्यु के समय हमारे पिताजी ने अपने खेत को हम दोनों भाइयों में बांट दिया, किंतु वर्षों बाद मैंने पाया कि पिताजी ने मेरे भाई को उपजाऊ खेत दिया जो सदैव फसलों से हरा भरा रहता, और मुझे खेत के नाम पर बंजर भूमि। मैंने हर संभव प्रयास किया उसे उपजाऊ बनाने के लिए, किंतु सब व्यर्थ। कभी अच्छी उपज होती ही नहीं। अब मुझे अपने भाई का आधा खेत चाहिए, अन्यथा मैं उसके खेतों को नष्ट करता रहूंगा। अब आप ही न्याय कीजिए महाराज, आप ही न्याय कीजिए। कितना ईर्ष्यालु मनुष्य है, अपने भाई से ईर्ष्या रखता है। अपनी असफलता का दोष अपने भाई के सर पर लगाना चाहता है। इस व्यक्ति को लज्जा नहीं आती? तुम्हारी ये कथा सत्य है या मिथ्या हमें नहीं पता। यदि तुम न्याय चाहते थे तो तुम्हें हमारे पास यहां आना चाहिए था, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने हिंसा का सहारा लिया। परिश्रम से उगाए हुए किसी के धान्य को अग्नि में झोंक देना यह केवल एक अपराध ही नहीं, अपितु प्रकृति का अपमान भी है, और इसके लिए तुम दंड के पात्र हो। नहीं, उसे दंड मत दीजिए, उसे सहायता की आवश्यकता है। क्या करें? वैष्णवी, कुछ मत करो। रानी माँ को दिए गए वचन को स्मरण करो। महाराज के न्याय में विधान मत डालो, ये उनका अपमान होगा। वैष्णवी, तो किसी को तो कुछ करना ही होगा, नहीं तो पिताश्री अनुचित निर्णय ले लेंगे। सहायता कीजिए नारायण, सहायता कीजिए। हमारे पिताश्री को अनुचित निर्णय लेने से रोकिए, उसकी सहायता कीजिए। तुम्हारी ईर्ष्या तुमसे बड़ी और विध्वंसक हो गई है। यदि आज तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारी ईर्ष्या और द्वेष पूरे श्रीपुरम में महामारी की तरह फैल जाएगा। बंधुत्व, प्रेम और भरोसे की उस नींव को छलनी कर देगा जिस पे मानवीय संबंध मुस्कुराते हैं। इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि आज तुम्हें। रुकिए महाराज। शिवे सर्वार्थ
कौन है ये तीनों? आश्चर्य है, इस तरह बिना अनुमति के इस सभा में कैसे प्रवेश कर सकती है? ये यहाँ कैसे? वैष्णवी, तुम इनसे परिचित हो? गांव में हमारी इनसे भेंट हुई थी। कौन हैं आप तीनों? क्या आपको इतना भी ज्ञात नहीं कि इस प्रकार राज्यसभा में विघ्न डालना राज्यसभा का ये नहीं अपितु महाराज का भी अपमान है। और यह सभा ऐसी किसी भी धृष्टता को दंडनीय अपराध मानती है। क्षमा महाराज, हमारा ध्येय आपका अनादर किंचित नहीं। किंतु आप हैं कौन? हम त्रिकुटवासी हैं। ये है विद्या, ये परमा और हम माया। ये है विद्या, वीणा वादन में इनके जैसा कोई नहीं। और वो है परमा, खेतों की कटाई में दक्ष। उनके रहते कभी भी कोई उपज नष्ट नहीं हो सकती। अच्छी उपज उनका दायित्व है। और वो माया, उनके पास बीजों का भंडार है। उनके हाथ से लगा हर बीज अच्छा फलने फूलने वाला वृक्ष बनता है। किंतु वैष्णवी, तुम्हें इनके बारे में इतना कैसे पता चला? हम तो मात्र सुझाव ही देते हैं। कर्म तो सबके अपने अपने हाथों में होता है, इसलिए कभी हम दर्शक होते हैं तो कभी मार्गदर्शक। आपका यहाँ आने का और इस सभा में व्यवधान डालने का ध्येय क्या है? आज हमारा ध्येय ना तो दर्शक बनना है और ना मार्गदर्शक बनना। हम तो यहाँ उस बालिका से भेंट करने आए हैं जिसके विषय में हमने इतना सुना है कि उसने विष्णु जी को अर्पित दियों को आकाश में उड़ा दिया था।